कभी सोचा है कि एक नए कंटेंट क्रिएटर के सफर की सच्ची बिना फिल्टर वाली कहानी क्या होती है? आज हम उसी दुनिया में गहराई से उतरेंगे और ये किसी की असल जिंदगी के अनुभवों पर आधारित है। ओरिजिनल क्रिएटर ने अपनी बात इन्हीं शब्दों से शुरू की थी, क्योंकि ये सिर्फ देखने या पढ़ने की बात नहीं बल्कि महसूस करने की है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हर कहानी एक सपने से शुरू होती है और YouTube का सपना तो बहुत ही लुभावना लगता है ना। अपनी कला, अपना पैशन दुनिया के सामने रखने का सपना, यही वो चीज़ है जो लाखों लोगों को इस तरफ खींच लाती है। और दिमाग में तस्वीर क्या बनती है? बस एक बढ़िया सा वीडियो बनाओ, अपलोड करो और फिर तो बस व्यूज़ आएंगे, शोहरत मिलेगी और पैसा भी। मतलब सब कुछ एकदम सीधा और आसान। पर क्या हकीकत भी इतनी ही सीधी होती है? चलिए अब सपनों की इस दुनिया से निकलकर हकीकत की ज़मीन पर आते हैं। वो हकीकत जो आंकड़ों से बनती है। देखते हैं कि इस सपने की असली कीमत क्या होती है। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है वो सच में चौंकाने वाला है। YouTube पर अपलोड होने वाले हर 100 में से 95 वीडियो बस भीड़ में कहीं खो जाते हैं। सिर्फ 5% को ही एल्गोरिदम थोड़ी तवज्जो देता है। मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ज़्यादातर मेहनत तो किसी को नज़र ही नहीं आती। और मान लीजिए किसी का वीडियो उन 5% में आ भी गया, तो अगला सवाल पैसों का आता है। क्या अंदाज़ा है अगर किसी वीडियो पर 5000 व्यूज़ आ जाएं, तो एक क्रिएटर कितना कमाता होगा? सिर्फ 55 रुपए। हाँ, यही सच है। ये आंकड़ा RPM यानी रेवेन्यू पर माइल के हिसाब से है। आसान भाषा में कहें तो हर 1000 व्यूज़ पर मिलने वाला पैसा। तो 5000 व्यूज़ की मेहनत का सिला, बस इतना। शायद एक कप अच्छी कॉफ़ी भी ना आए इसमें। और जो थोड़ी बहुत कमाई होती है उसमें भी एक बड़ी हिस्सेदारी होती है। यहाँ देखिए, एड से होने वाली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 45% सीधा YouTube के पास चला जाता है। क्रिएटर की जेब में आता है सिर्फ 55%। अब ज़रा इस टेबल को देखिए। अगर बहुत मेहनत के बाद किसी वीडियो पर 1 लाख व्यूज़ आ भी गए तो कमाई होती है सिर्फ 2500 रुपये के आसपास। और अगर कोई महीने में 4 वीडियो डालकर कुल 4 लाख व्यूज़ ले भी आए, तब जाके कहीं 10,000 रुपये बन पाते हैं। आज के ज़माने में इस रकम से घर चलाना हम सब जानते हैं कितना मुश्किल है। लेकिन पैसों की चुनौती से भी बड़ा एक और पहाड़ है जो क्रिएटर को अंदर से थकाता है, और वो है लगातार बिना रुके कंटेंट बनाने का प्रेशर, कंसिस्टेंसी का दबाव। YouTube का एल्गोरिदम एक भूखी मशीन जैसा है जिसे लगातार नया कंटेंट चाहिए। एक क्रिएटर ने बताया कि सिर्फ कुछ दिन वीडियो ना डालने पर उनके चैनल के इम्प्रेशंस 20,000 से गिरकर सीधे 2,000 पर आ गए। सोचिए, 90% की सीधी गिरावट। ये डर एक तलवार की तरह सिर पर हमेशा लटका रहता है। और फिर आता है इमोशनल प्रेशर। किसी क्रिएटर को 99 अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन दिमाग कहाँ अटक जाता है? उस एक नेगेटिव कमेंट पर। वो एक बुरी बात उन 99 तारीफों पर इतनी भारी पड़ जाती है कि पूरे दिन की मानसिक शांति चली जाती है। तो सवाल ये है कि अगर सब इतना ही मुश्किल है तो फिर लोग ये करते क्यों हैं? क्योंकि इस सफ़र में कुछ ऐसा मिलता है जो पैसों और व्यूज़ से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा है। वो है कुछ बनाने का, कुछ क्रिएट करने का अपना एक अलग ही नशा, उसकी अपनी खुशी। एक क्रिएटर के लिए 3 पल सबसे ख़ास होते हैं। पहला, जब घंटों की रिसर्च के बाद वो आखिरी पजल का टुकड़ा मिल जाता है, वो अरे वाह वाला मोमेंट। दूसरा, जब स्क्रिप्ट का आखिरी शब्द लिखा जाता है और कहानी पूरी हो जाती है, एक गहरी संतुष्टि मिलती है। और तीसरा, वो अपलोड बटन दबाने का पल, जब मेहनत दुनिया के सामने जाने को तैयार होती है। ये पल आज़ादी और गर्व से भरे होते हैं। ये वो एहसास है जिसे कोई चार्ट या डेटा नहीं माप सकता। यही एक क्रिएटर का असली इनाम है, जो पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने जुनून के लिए काम करता है। यही वो आग है जो उसे हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ाती है। तो अगर पैसा और व्यूज़ ही असली मंजिल नहीं है, तो फिर एक क्रिएटर को किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल मंत्र में छिपा है। इस मंत्र का आधार है एक्सीलेंस, मतलब उत्कृष्टता। इसका मतलब सिर्फ काम चलाओ नहीं, बल्कि अपने काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। हर बार खुद को पहले से थोड़ा और बेहतर बनाना। और ये सलाह 3 इडियट्स फिल्म के एक मशहूर डायलॉग से बेहतर और कौन समझा सकता है? कामयाबी एक नतीजा है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य होना चाहिए काबिल बनना, अपने काम में माहिर होना। कामयाबी तो फिर सच में अपने आप पीछे आएगी। तो यहाँ से हमें एक नई सोच अपनाने की ज़रूरत है। अपने काम को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं
बल्कि अपने पैशन को जाहिर करने का तरीका समझें। हर वीडियो के पूरा होने पर गर्व महसूस करें और हमेशा अपनी काबिलियत बढ़ाने पर ध्यान दें। सफलता अपने आप रास्ता बना लेगी। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो नए या छोटे क्रिएटर्स होते हैं ना, उनका संघर्ष और समर्पण बहुत बड़ा होता है। वो अक्सर बड़े क्रिएटर्स से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को साबित करना होता है। उनके इस जज्बे और मेहनत को सलाम करना तो बनता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। असली कामयाबी है क्या? क्या ये लाखों व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के नंबर हैं, या फिर अपने काम को बेहतरीन बनाने का वो जुनून है जो हर चुनौती के बावजूद आपको जगाए रखता है? इस पर सोचना तो बनता है।